परसेंट है जो बुराइयां हैं वो तो बरकरार आपके अंदर बनी रहेगी, वो दूर नहीं होने वाली। क्योंकि ये आलिम उलमा जो भी बात करते हैं, जो तरीके बताते हैं, वो शरीयत की रोशनी में बताते हैं। और शरीयत क्या है? शरीयत वो है जो आंखों से दिखे, जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखें, देख सकें कि हाँ ये बंदा नमाजी है, पारसाजाद है, ये माँ बाप का सेवा करने वाला है, ये सदके ज़कात करता है, ये लोगों से मिलता है तो अच्छे स्वभाव से मिलता है, अच्छे अखलाक से मिलता है। मुसाफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही उल हक हदीस है, जो हमारे जाहिर और बातिन ये दोनों वजूदों के ऊपर काम करता है, और दोनों वजूद के ओर हुजूर की ये हदीस इशारा करती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई है, अखलाक के ऊपर जोर दिया है कि अच्छे अखलाक तुम बनाओ, अच्छे अखलाक अपने अंदर लाओ। तो ये अखलाक हमारे अंदर लाना, हमारे अखलाक अच्छे बनना, ये हमारे बातिन की ओर इशारा करता है और हमारे बातिन के ऊपर जोर है। यानी कि बातनी वजूद जो है, जिसमें खाकी के अलावा जो जिस्म के अंदर जो हमारा कल्ब है, हमारी रूह है, उसकी ओर इशारा करता है। और अखलाक का ताल्लुक हमारे रूह से है, हमारे नफ्स, हमारे कल्ब से है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जब अच्छे अखलाक हमारे अंदर आना, ये बातिन की शय है। हुजूर का फरमान भी है, अच्छे अखलाक अपने अंदर लाओ। ये अंदर की शय है, बातिन की शय है, यानी कि दिल का, कल्ब का मामला है। और ये अच्छे अखलाक हमारे अंदर आना, और अगर हम लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो इसके लिए हमें इस वजूद खाकी जिस्मानी अमल के अलावा हमें अपनी रूह के ऊपर, अपने कल्ब के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बातिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हदीसों को मैं यूं ही हवा में बयान कर कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उस हदीस के जो इशारे हैं, जिस पर हमें काम करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। और वो किस तरह काम करते हैं, कैसे कामयाबी मिलती है, वो रास्ते भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरी इस गुफ्तगू के साथ बने रहें। देखिए, मैं अपनी अगर बात बता दूं तो मैं कोई मौलवी आलिम मुफ्ती नहीं हूं, जो मैं मौलवी आलिमों की तरह, मुफ्तियों की तरह, उलमाओं की तरह मैं तकरीरें बयान करूं, हदीसें पेश करूं और हवाओं में बयान करके चला जाऊं कि अच्छे अखलाक बनाओ, अच्छे अखलाक तुम्हारे बनेंगे तो नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, वक्त पर ही सदके ज़कात अदा किया करो, माँ बाप का सेवा करो, लोगों से मिलो तो सलाम वालकी के साथ मिलो, पहले सलाम फिर कलाम, फिर मुसाफा करना, अदब और एहतराम से बड़े बुज़ुर्गों के सामने मिलना, ये आलिम उलमाओं की बोली होती है, इस तरह से समझाते हैं। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी अमल बताते हैं, जो भी तरीके बताते हैं, इनके बताए हुए तरीके, वो अमल सब फेक हैं, सब अनसक्सेस है। क्योंकि इनके बताने का तरीका, वो अमल सही उल हक नहीं है, गलत तरीका है। अगर इनके बताए हुए तरीक़ों पर, नक्शो कदम पर आप चलते भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो कुछ परसेंट आप कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन बाकी जो परसेंट है, जो बुराइयां हैं, वो तो बरकरार आपके अंदर बनी रहेगी, वो दूर नहीं होने वाली। क्योंकि ये आलिम उलमा जो भी बात करते हैं, जो तरीके बताते हैं, वो शरीयत की रोशनी में बताते हैं। और शरीयत क्या है? शरीयत वो है जो आंखों से दिखे, जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखें, देख सकें कि हाँ ये बंदा नमाजी है, पारसाजाद है, ये माँ बाप का सेवा करने वाला है, ये सदके ज़कात करता है, ये लोगों से मिलता है तो अच्छे स्वभाव से मिलता है, अच्छे अखलाक से मिलता है, मुसाफे वगैरह करता है, सलाम वालकी वगैरह करता है, दीन की खिदमत करता है, गरीबों की मदद करता है। मतलब कि कुल मिलाकर जो भी हमारे इस वजूद खाकी से, जिस्मों से जो अमल सरजद होते हैं, जो नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरजद हुए हैं, वही अमल जो हम हमारे जिस्मों से होते हैं, यही शरीयत है। चाहे वो नमाज रोजे हो, सदके ज़कात हो, गरीबों की मदद हो, या फिर लोगों से मिलना अच्छे सलाम वालकी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, ये सब शरीयत में आते हैं। और आलिम उलेमा जो होते हैं इसी के रोशनी में बात करते हैं। मतलब कि आप जो नज़रों से देख रहे हैं, जो आपके नज़रों से दिखे अच्छे अमल, नेक अमल, वही शरीयत कहलाती है। और एक बात मैं बता दूं, ये शरीयत जो है ना, ये नज़रों का धोखा है। ये शरीयत नज़रों का धोखा है। अब मैं इसे नज़रों का धोखा क्यों कह रहा हूँ? शरीयत को मैंने एक मेकअप किट की ऊपर कंपेयर किया है। मेकअप किट से मैंने कंपेयर किया है। जिस तरह औरतों का मेकअप किट होता है, वो बनाव श्रृंगार करती हैं औरतें, खूबसूरत से खूबसूरत वो अपना गेटअप बना लेती हैं लोगों की नज़रों में, और लोग उससे देखकर, उस मेकअप को देखकर आकर्षित होते हैं, खींचते हैं। जब वो मेकअप धुल जाता है, उनके असल रूप बज़ाहिर सामने आते हैं। उनके शक्ल सूरत असली रूप दर्शाती है, असल रूप दर्शाती है। किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि बद से बदतर शक्ल देखने को मिलते हैं, जो लोग बैठना भी ऐसे लोगों के पास गवारा नहीं करते हैं मेकअप धुल जाने के बाद। इसी तरह शरीयत भी कुछ इसी तरह है कि आप लोगों का देखकर, किताबें उठाकर, हदीसें उठाकर, रिवायतें उठाकर आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। लोगों की, मौलवियों की बातें सुनकर आप अपने इस वजूद खाकी पर अप्लाई करते हैं। जबरन आप सब कुछ जब्त करके आप उसे अपने ऊपर लागू करते हैं, तो आप लोगों की नज़रों में अच्छे भले नज़र आने लगते हैं। लेकिन आप उसे परमानेंट नहीं चला सकते। आपको लगा कि मैं शरीयत के अनुकूल हूँ, शरीयत के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, आप सब कुछ अपने जिस्म खाकी पर आपने लागू कर लिया। आपने गरीबों को दान सदक़े वगैरह करना, नमाज रोज़े, अपने हज ज़कात, माँ बाप का सेवा, और लोगों से मिलना, भाईचारा, ये देखा देखी आपने रिवायतें सुनकर, उलमाओं की बातें सुनकर आपने अपने ऊपर लागू कर दिया। जबरन सब कुछ बर्दाश्त करके आपने चेहरे पे दाढ़ियाँ, कुर्ते पैजामे, सर पे इमामे, ये सब कुछ आपने सुरमे वगैरह आपने कर लिया। पर आप इसे लंबे समय तक नहीं चला सकते। एक वक्त आता है कि वो सब कुछ आपका उतर जाता है, जिस तरह मेकअप उतर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल, 40 साल इसे खींच पाएँ, इसे चला पाएँ, अपने ऊपर लागू कर पाएँ। लेकिन क्या पता कि आप 30 सालों में गैर मुक़ल्लिद हो जाएं, क्या पता कि आप 40 सालों में गैर मुक़ल्लिद हो जाएं। बड़ी मेहनत से, लगन से 40 साल तक, 30 सालों तक आपने ये शरीयत के रंग अपने ऊपर, ये मेकअप चढ़ाएं, और 30 से 40 सालों बाद आप अगर गैर मुक़ल्लिद हो जाते हैं, और ऐसा होता है, 30-40 साल क्या, लोग 5 साल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, 10 साल में बदल जाते हैं, 5 सालों में बदल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं कि जिन्होंने कुछ ही महीनों में बदल दिया। ये शरीयत के रंग चढ़ाए या शरीयत के रंग उतार के फेंक भी दिया। अगर ऐसा होता है, कुछ महीनों में आप गैर मुक़ल्लिद हो जाते हैं, 30-40 सालों में हो जाते हैं। अगर गैर मुक़ल्लिद नहीं भी होते हैं आप, शरीयत का रंग भी अगर आपके ऊपर से उतर जाता है, तो आपके सारे किए किराए पे पानी फिर गया ना, क्या फ़ायदा फिर हुआ? तो इसलिए मैं इसे कहता हूँ एक मेकअप किट।
ایک نظر کا دھوکا، اس لیے میں اسے کہتا ہوں، اسے مانتا ہوں۔ ایک ایسا نظر کا دھوکا جو چڑھتا ہے اترتا ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے۔ ایک ایسا نشہ جو شام کو چڑھا صبح کو اتر گیا، ایسا میک اپ جو صبح کو چڑھا شام تک دھل گیا، اس لیے میں اسے نظر کا دھوکا کہتا ہوں۔